आचार्य महाराज कैसे मन बदलते हैं, एक एक करके सिर्फ अनुप्रेक्षाओं का सहारा लेकर के आचार्यों ने मनुष्य का पूरा हृदय बदल दिया। अनित्य भावना, अक्षण भावना, एकत्व, अन्यत्व, संसार भावना, अशुभ भावना, उसके बाद आश्रव, संवर, निर्जरा भावना, संसार भावना, ये सब होने के बाद लोक भावना, लोक भावना से हटा करके गुरुदेव बोधि दुर्लभ भावना पर ला करके अपने शिष्य को खड़ा कर दिया है। आपने मंगलाचरण में तो सुना ही है, दुर्लभ है निगोद से थावर अरु त्रस गति पानी। और जैनियों के यहाँ तो ये भावना को बहुत अच्छे तरीके से रोज पढ़ते भी हैं, कई बार तो इस पे डांस भी कर लेते हैं। जब कभी शादी विवाह में भी उनका मन पड़ता है तो दूल्हे को दुल्हन को भी सिखा सुना देते हैं और उसी में डांडिया भी कर लेते हैं। जब चिंतन को भक्ति का रस दे देते हैं तो उसकी ताकत खत्म हो जाती है। लेकिन कई बार गुरुदेव खुद कहते थे, जब पहली बार हम लोगों की दीक्षा हुई और गुरुदेव के पास बैठे थे, आचार्य सिंह जी कहते हैं हम सभी लोगों से, 25 ब्रह्मचारी थे, मुनि बने थे, सबसे कहते हैं गुरुवर आप लोगों को पता नहीं है हाथ में क्या मिल गया। जब आचार्य सिंह जी इस बात को हम सबसे कहते थे कि आपको पता नहीं है हाथ में क्या मिल गया, तो हम भी गुरु जी की तरफ टकटकी लगा करके देखते थे। वो एक ऐसा माहौल था हम लोगों का जैसे चातक पंछी के छोटे छोटे बच्चे पैदा हुए हों और अपने माँ की तरफ, माँ चोंच में कुछ लेकर के आती है तो पंछी सारे बच्चे माँ की तरफ मुंह खोल करके खड़े हो जाते हैं। माँ अपने बच्चों के मुख में कुछ ना कुछ डाल करके पेट भर देती है। ऐसे गुरुदेव रोज शब्दों से हम लोगों का अंतर्मन तृप्त करते थे। रोज जाकर के उनके पास बैठना और उनका लगातार अनवरत 58-57 सालों तक हम सबका पेट भरना। जब पहली बार मुनि दीक्षा हुई, मुनि दीक्षा होकर के और बैठे उनके पास तो 25 के 25 ब्रह्मचारियों से गुरुवर कहते हैं आप लोगों को पता नहीं है हाथ में क्या आ गया। दुर्लभ है निगोद से थावर अरु त्रस गति पानी, नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी, उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ श्रावक कुल पाना, दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम पंचम गुण ठाना। इसको इतना पार करके दुर्लभ रत्नत्रय आराधन। जब रत्नत्रय का दान देने के बाद गुरुवर कहते हैं बड़ा कठिन होता है रत्नत्रय आराधन, दीक्षा का धरना, मुनिवर के व्रत पालन, शुद्ध भाव करना। दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन बोधि ज्ञान पावे, पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भव में आवे। आचार्य श्री जी यह भावनाओं को अपने जीवन का एक आवश्यक अंग समझते थे। गुरुवर कहते हैं 6 पर्याप्तियां मिलना सबका सौभाग्य नहीं होता। कितने लब्ध पर्याप्तक जीव होते हैं, पर्याप्ति पूरी करने के लिए खड़े होते हैं और पूरी होने से पहले नष्ट हो जाते हैं। आप सोचिए कितने बच्चे ऐसे होते हैं संगी पंचेंद्रीय मनुष्य पर्याय में आने के बाद, गर्भ में आने के बाद गर्भ से कब स्खलित हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। लाखों करोड़ों की जब शुक्राणुओं की फौज एक साथ अपने शरीर के विकास के लिए यात्रा पे निकलती है, उसमें से एकाध कोई जीतता है। उस विजेता के परमाणुओं से हमारा और आपका शरीर बना है। करोड़ों की मात्रा में जब एक साथ स्पर्म दौड़ते हैं, उस दौड़ते हुए स्पर्मों में से पहले स्पर्म से जो गर्भ तक पहुंच जाता है, वहां पर जाकर के हमारा और आपका शरीर बना। इसका मतलब हम शुरुआत से विजेता रहे हैं।
हमने शुरुआत से जब कभी भी हमारे साथ कंपटीशन हुआ है, हमने सिर्फ जीत हासिल करी है। जब ये बात हमारे दिमाग में गहरी बैठ जाएगी तो संसार की किसी भी हार को हार जैसा महसूस नहीं करेंगे आप, क्योंकि बचपन से ही कितना विपरीत वातावरण होता है, उसमें शरीर की गर्मी को सह लेना, नष्ट नहीं होना, धीरे धीरे करके अपना डेवलपमेंट करने लगना। पर्याप्तियां गर्भ में तो अंतर मुहूर्त में एक एक करके क्रम से पूरी हो ही जाती हैं, लेकिन उसके विकास में, पूर्ण विकास में लगने वाला वह जो 9 माह का समय होता है, उस 9 माह के समय में किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आना। हाथ में जब बर्थ में आते हैं, जब माँ गर्भ मतलब हाथ में बच्चा आ जाता है, उस वक्त डॉक्टर की हिसाब से हर चीज में परफेक्ट उतर जाना। आंखें भेड़ी नहीं है, सिर बड़ा नहीं है, आंख हाथ फूले नहीं है, पेट में गंदा पानी गया नहीं है, लड़का प्रॉपर उसी समय चिल्ला रहा है, हाथ पांव बिल्कुल व्यवस्थित चल रहे हैं। भले वो 800 ग्राम का है लेकिन स्वस्थ है। चूहा के बराबर भी बच्चे होते हैं। कभी आप देखिएगा, हम जब अभी भाग्योदय तीर्थ अस्पताल में गए थे तो चूहा ज़्यादा बड़ा दिख रहा था, वो बच्चा छोटा दिख रहा था। और जब डॉक्टर से पूछा कि ये क्या है, बोले बच्चा ही है, 850-900 ग्राम का हुआ है और स्वस्थ है, इसको 7 महीने लगेंगे, ये 7 महीने में धीरे धीरे करके फुल डेवलप हो जाएगा। उन सब से बच कर के कितनी दुर्लभता से सारी की सारी प्रतिकूल परिस्थितियों को पार करके और यहाँ तक आकर के हम आप खड़े हो गए। जब कभी भी किसी भी मंगलू चाइल्ड को देखता हूँ, जब कभी भी ऐसे बच्चे को देखता हूँ जिसका मस्तिष्क का विकास नहीं होता है, या चिल्लाता बहुत है, या हाथ नहीं बने होते हैं, तब लगता है कि कितना कठिन है इस मनुष्य पर्याय को भी प्राप्त कर लेना। यही बोधि दुर्लभ भावना है। बोधि शब्द आचार्यों ने रत्नत्रय को लेकर के रखा हुआ है। आचार्य बोधि के लिए कहते हैं रत्नत्रय प्रापणम बोधि। समाधि कालांतर अगली पर्याय में भी उस रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए कुछ और भूमिकाएं होती हैं, वह समाधि निश्चित करती है। लेकिन इस बोधि दुर्लभ भावना में आचार्य उसके शरीर के होने का भी उसको एहसास करा रहे हैं। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।